नागरी लिपि। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक को लिए हैं, जिस टॉपिक का नाम है नागरी लिपि, जो क्लास 10th के पार्ट नंबर 5 है, इसको लिए हैं, जिसमें हम फिर डिस्कस करने वाले हैं लगभग 40 प्रश्न। 40 प्रश्नों जो आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसके 40 प्रश्नों के बारे में तो आप लोग को यहीं पर हैंड टू हैंड जवाब देना है, और एक प्रश्न आप लोग के लिए फिर हम छोड़ के जाएंगे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग अगर इसके पहले मेरे 4 और वीडियो जो क्लास 10th के हिंदी के था, उसको अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, और इसके पहले भी 4 वीडियो दे चुके हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 है। उसके बाद पार्ट 5 नंबर जो पार्ट है, आज मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया है, और आज से रेगुलरली बेस पे फिर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं, मैं हूं सुनलाल सर, और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। यदि इस वीडियो को पे आप लोग नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, अंत तक जरूर देखिए। अंत तक देखिएगा तो डेफिनेटली आप लोग 10th के स्टूडेंट होंगे और बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न लिया जाए। आज का पहला प्रश्न जो है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगते हैं? इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, तो जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? चलिए, इसका जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि प्रीमियर चल रहा है। चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब हम जान लेते हैं, सी, यानी कि दक्षिण भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 3 नंबर प्रश्न जो है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? इसका जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है, 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, या 11वीं सदी में। इसका सही जवाब दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 दशक पहले। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो है, हिंदी भाषा की लिपि है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है। हिंदी भाषा की लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, या रोमन लिपि है, या देवनागरी लिपि है, या गुरुमुखी लिपि है? चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्या होगा? देवनागरी लिपि, योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? चलिए, इसका सही जवाब दीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश? चलिए, इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, सी, यानी कि महाराष्ट्र। ये अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर प्रश्न जो है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? इसका सही जवाब दीजिए। नगरीय में, या ग्रामीण में, या उच्च स्तरीय, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। आइए आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न जो है, नगरीय लिपि के निबंधकार कौन है? नगरीय लिपि जो है इसका निबंधकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है, बताइए। गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत या विलास शर्मा? रामविलास शर्मा। बताइए 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुणाकर मूल्य। आइए आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, नगरीय लिपि गुणाकर मूल्य की पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है? बताइए। अक्षरों की कहानी से, या अक्षर कथा, या अक्षर ज्ञान, या भारतीय लिपि की कहानी से? 4 ऑप्शन में से सही जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन में से चुनाव कीजिए, कौन ऑप्शन होगा। 1935, 1835, 1936 या 1836? 4 ऑप्शन में से जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1935। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर दीजिए। दिल्ली में, या कर्नाटक में, या महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश? 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चुनिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? 4 ऑप्शन देखिए और चुनिए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मराठी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न जो है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न जो है, उसमें क्या बोला गया है, देखिए। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका जवाब दीजिए। जिसका 4 ऑप्शन है, अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य या महात्मा गांधी? 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चुनिए। चलिए, तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न जो है, इसमें बोला गया है, मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? तो इसका सही आंसर चुनिए। मिडिल स्तर तक किस भाषा से पढ़ाई की? इसका सही, गुजराती, संस्कृत, मराठी या हिंदी? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनिए। चलिए, तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो है, चलिए 15 नंबर प्रश्न जो है, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? 4 ऑप्शन में से चुनिए ऑप्शन। अनामिका की, गुणाकर मूल्य जी की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनिए। 15 का जो हो जाएगा बी, यानी कि गुणाकर मूल्य जी की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न जो है, 16 नंबर प्रश्न जो है, नगरीय लिपि किस विद्या की रचना है? नगरीय लिपि किस विद्या की रचना है? इसका सही जवाब दीजिए। नगरीय लिपि किस विद्या की रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास या स्मरण संस्मरण? क्या होगा, सही ऑप्शन चुनिए। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है, नगरीय लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नगरीय लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ब्राह्मीण, या खरोष्टी, या देवनागरी? इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनिए। बताइए सही आंसर क्या होगा।
सही 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर देखते हैं देवनागरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 18 नंबर प्रश्न जो है, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने हैं? 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 सदी पहले। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 19वां क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा नेपाली, खसुकरा या नेवारी या देवनागरी? चलिए बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेवारी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? चलिए 4 ऑप्शन में से चुनिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नगरीय लिपि की बहन की संज्ञा दी? गुजराती को कि बांग्ला को या तमिल को या मलयालम को? सही ऑप्शन चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बांग्ला को। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, नगरीय लिपि के आरंभिक लेख की मिले हैं? पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन में से चुनिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? चलिए 4 प्रश्न में से इसका सही जवाब दीजिए। सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी या गुजराती? चलिए सही ऑप्शन चुनिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न में बोला गया है, नगरी नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास या 1500 ईस्वी के आसपास या 1600 ईस्वी के आसपास या 1700 ईस्वी के आसपास? बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ए, यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है, देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी किसे कहा गया है? काशी को, मथुरा को या हरिद्वार को या बनारस को? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 25 का ए, यानी कि काशी को। चलिए 26 नंबर प्रश्न जो है, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? 4 ऑप्शन है, योगी, सिद्ध किया गया कार्य या महात्मा या एक प्रकार की लिपि? चलिए 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज केवल 25 ही प्रश्न का हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियो पर मैं इस प्रश्न का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। थैंक यू।